और ये आया टिकटॉक का क्रिंज कंटेंट। टिकटॉक टिकटॉक इंस्टा क्रिंज रील्स इंस्टा 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 और ये इंस्टाग्राम के क्रिंज कंटेंट ने टिकटॉक को अनइंस्टॉल करवा दिया है। इंस्टा 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 आजा आजा बैठ जा इधर। क्या कॉपी कैट गिरगिट है बे? और जुकू भैया को चैलेंज करने मैदान में आ चुके हैं इलॉन मस्क। रुक जा अभी दिखाता हूँ तेरे को। ट्विटर मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये इलॉन मस्क ने अपने घोंसले से पता नहीं कौन सी चिड़िया निकाली है, लेकिन पोकेमोन का नाम है ट्विटर। क्या जुकू भैया जीत पाएंगे इलॉन मस्क से? इंस्टा वेट कर। ट्विटर 900 रुपए की ब्लू टिक फेंक के मारो। इंस्टा 700 रुपए के ब्लू टिक फेंक के मारो। इंस्टा 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 और ये इन्होंने रेड गिरा के ट्विटर की चोंच काट डाली, बेचारा बोल भी नहीं पा रहा। ट्विटर फेक न्यूज और कंट्रोवर्सी की आग से भरा हुआ ट्वीट फेंक के उसे जला डालो। कंट्रोवर्सी। इंस्टा उसकी सारी शक्तियां कॉपी कर लो। इंस्टा 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 थ्रेड। ये क्या है? अभी ट्रेंडिंग मीम्स फेंक के मारो। थ्रेड थ्रेड ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। मैंने जिंदगी में आज तक इतना दोगला पोकेमोन कभी नहीं देखा है। इसी के साथ ट्विटर खत्म। जुकू भैया मैच जीत चुके हैं। कल इनकी मैच गूगल और उसके पोकेमोन यूट्यूब से होगी। कल मैं बीमार हूँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आज हम देखेंगे HTML टेबल कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। इसके बारे में हल्के एकदम भाषा में कहो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखो जनरली जैसे कि आपको ये टेबल दिख रहा है ना, तो ये टेबल है, चलो ठीक है, बट इन टेबल्स के बीच में अगर आप देखोगे तो देखो नेम वाला कॉलम क्या किया है, इन दोनों को आपस में कवर कर रखा है। उसी प्रकार से अप्रैल जो दिख रहा है, अप्रैल ने 1 2 3 रोज को आपस में क्या किया है, कवर कर दिया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है 2022 क्या किया है, 1 2 3 कॉलम्स को आपस में कवर कर लिया। उसी प्रकार से फेस्टिया जो लिखा है ये क्या किया, 2 रोज को आपस में कंबाइन कर लिया। इसका मतलब क्या है, कभी भी इस प्रकार का अगर आपको टेबल बनाने के लिए कोई भी क्लाइंट दे दे या फिर कोई भी बंदा दे दे, सपोज दैट एक छोटे मोटे इंटरव्यूज में भी दे दिया जाता है, ये चीज़ समझ में आ रहा है, आपके लॉजिक को चेक करने के लिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इन 2 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करोगे जिसका नाम है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है, देखो इसके बारे में ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, सो you can see here first of all wait, I don't know why he is एक सेकेंड, हाँ now it's okay। so अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, नेम, जो नेम है वो उसने क्या किया, जिल और स्मिथ दोनों वाले को आपस में मर्ज कर रखा है। जैसे कि ये आपका क्या है, ये 2 कॉलम्स है ना, एक जिल का और एक स्मिथ का, इन दोनों को आपस में कवर कर लिया है नेम ने। ये कैसे किया है, विद द हेल्प ऑफ कॉल स्पैन, जहाँ पे अपने वैल्यू क्या दिया 2, यानी कि 2 करना है तो 2 करेंगे, 3 करना होगा तो 3 करेंगे। अगर हम 3 कर देंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ये ओवरलैप कर जाएगा। देखो 3 आ तो गया, लेकिन एज का क्या हुआ, सेक्टर ओवरलैप कर गया, एज में कुछ नहीं मिला। तो इसे मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो एज को यहाँ से डिलीट कर दो, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा डाटा ऐड करो। जैसे हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा डाटा इनके बीच में ऐड कर दिया। देखो अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये देखो परफेक्ट हो गया ना। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, आप देखो जैसे कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। जैसे मान लो आपका क्या मन कर रहा है, ये 43 और ये 43, ये दोनों क्या हो, आपस में मिक्स हो जाएं। जो अलग अलग है ना 43 और 43, मैं चाहता हूँ ये दोनों आपस में मिल जाएं। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं है, मैं इस 43 के पास जाऊँगा और मैं लिखूँगा कॉल स्पैन इज इक्वल टू, मेरे को कर देना है 2 का, कितने का, 2 का, और ये वाला जो 43 था इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और मैं रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग आई थिंक, या ये वाले 43 को नहीं करना था, बाय मिस्टेक ये वाला हो गया, ये वाले को करना था। नाउ इट्स बेटर। ठीक है, आप इसको अलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है वो आप अपने हिसाब से मेंटेन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ कैन वी क्रिएट रो स्पैन।
देखो जैसे कि आपने कॉल स्पैन को समझा, वैसे ही रो स्पैन भी वर्क करता है। रोज में क्या होता है ना, रोज के ऊपर वो वर्क करता है। कॉल में क्या होता है, कॉलम्स के ऊपर वो वर्क करता है। देखो जैसे कि फोन ने क्या किया है, इन दोनों वाले रोज को कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको क्रिएट कर सकते हो। करने के लिए क्या करना है, रो स्पैन का इस्तेमाल करोगे और उस स्पैन के थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। और अगर सपोज दैट मैं क्या कहूँ कि ये जो और कॉलम्स मैं ऐसे ही बना दूँ सपोज दैट, तो मैं वो भी ऐसे ही बना के कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, एक टी आर बनाया, टी आर के अंदर मैं गया टी डी दिया, टी डी में मैंने कुछ भी रैंडम लिख दिया और टी डी को मैंने क्लोज कर दिया। ये क्या लग गया यार लास्ट में, चलो। और मैंने क्या किया, टी आर को क्लोज कर दिया और मैं इसे रन कर दिया, तो देखो एक नया बन गया। बट ये अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मैं चाह रहा हूँ ये पूरा कवर कर ले, ये जो ब्रेक्स आ रहे हैं ये ब्रेक ना आए, तो मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, कॉल स्पैन लगा दूंगा, इज इक्वल टू 2 कर दूंगा। तो देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैनिपुलेशंस करो, आप चीज़ों को समझ जाओगे। देखो आ गया ना, इसको सेंटर में करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आओ, स्टाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। डायरेक्ट टी डी को उठा लेते हैं ऊपर की तरफ, टी एस टी आर टी डी, एक बार फिर से लेते हैं, टी डी टेक्स्ट, देखो सेंटर में आ गया ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। HTML टेबल स्टाइलिंग, आप इसी प्रकार से स्टाइलिंग भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम स्टाइलिंग वाला पार्ट स्किप करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा देखो CSS का पार्ट है और CSS आपने पढ़ा नहीं है। अभी जिसने साइट बनाई है उसकी गलती है, इसने उस प्रकार से मेंटेन नहीं किया चीज़ों को। HTML में CSS को भी ऐड कर रखा है, बताओ। चलो नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं HTML टेबल कॉल ग्रुप क्या होता है। अब कॉलम्स का एक ग्रुप बनाना है, क्या होता है, कॉल ग्रुप होता है। जैसे कि आप ये टेबल देख सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा हुआ है ना, और फ्राइडे वगैरह। लेकिन इसमें जो मंडे और ट्यूसडे का जो गेम है, मैं इन दोनों कॉलम्स को आपस में एक ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ, एक ग्रुप में ऐड करना चाह रहा हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, विद द हेल्प ऑफ कॉल ग्रुप। अब देखो कॉल ग्रुप भी क्या है, एक प्री डिफाइंड टैग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये पूरा संडे मंडे का गेम चल रहा है, बट इसमें से लेकिन जो मंडे और ट्यूसडे का गेम है, मैं उसमें दोनों को आपस में एक ग्रुप बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया ना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये दोनों एक ग्रुप के हैं। समझ में आ रहा है। तो ये कैसे हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ गेम नहीं, वही पुराना गेम है जो आपने देख रखा है। देखो वही सब कुछ है ना। बट इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, बस ऊपर की तरफ थोड़ा सा चेंज है। क्या, वही कॉलम वाला सीन देखो यहाँ पे है ना। कॉल ग्रुप है जहाँ पे आपने कॉलम दिया है, स्पैन कर दिया 2 का, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ये कर दिया, और ये आपका कॉलम बन गया। और क्या, समझ में आ रहा है। तमाम चीज़ें आप इसको देख के खुद से सीख सकते हो। मेरे रिकमेंडेशन पे अगर देखोगे तो W3 एक अच्छी साइट है HTML सीखने के लिए, ठीक है। अदर लैंग्वेज का तो मैं नहीं कहूँगा, बट HTML के लिए हाँ अच्छी साइट है। उसी प्रकार से इधर भी कॉलम बना दिया गया है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ की कॉन्सेप्ट्स किसी ब्राउज़र पे नहीं वर्क करते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके पास क्रोम है तो क्रोम पे चलेगा, मोस्टली जितनी भी चीज़ें वो क्रोम पे चल जाती है। बट जैसे सफारी है और मोज़रिला है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, तमाम वेब ब्राउज़र्स हैं। बट लेकिन किस पे कौन सा चलेगा ये आपका मैटर करता है कि कहाँ पे कौन सा चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली अगर आप देखोगे इसे तो
दैट्स इनफ। नेक्स्ट वीडियो में जो हम सीखेंगे उसका नाम है लिस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।